हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम 11th क्लास के थर्ड एक्सरसाइज में फंक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। सो डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन 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 क्या है? यानी कि विशेष प्रकार का रिलेशन ही है, यानी कुछ रिलेशन ही फंक्शन कहलाते हैं। कौन कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, ये डेफिनेशन पे अभी हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल लेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं। यानी फंक्शन क्या है? रिलेशन ही, कुछ रिलेशन फंक्शन है। कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है वो हम बात करने जा रहे हैं। सो क्या है? अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक विशेष प्रकार का रिलेशन है फंक्शन। डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन एफ, क्योंकि वहां हम रिलेशन को आर से डिनोट कर रहे थे, या क्योंकि कुछ रिलेशन को फंक्शन बनाने जा रहे हैं, इसलिए रिलेशन को हम अब फंक्शन एफ से डिनोट कर रहे हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज said to be a function if every element of set A has one and only one or unique image in set B। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। और रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ नंबर फर्स्ट, पूरा का पूरा सेट ए है वो डोमेन होना चाहिए। ऐसे तो डोमेन जो है पूरा पूरा सेट ए हो। और सेकंड इज नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair pairs have same first element। no two ordered pairs have same first element। कोई दो, यानी कि पूरा पूरा सेट ए जो है वो डोमेन हो, और कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम अवयव एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। अब जैसे कि हमने जब रिलेशन स्टार्ट किया तो ए सेट लिया था, ए इक्वल टू, इसमें 1 2 3 एलिमेंट थे, एंड बी इक्वल टू लिया था 4 5 6, ठीक है ना। अब हमने जो रिलेशन में जो R1 R2 R3 जो रिलेशन लिए थे, उन्हीं को हम उठाएंगे यहाँ पर और बताएंगे कि कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है, क्यों है क्यों नहीं है, डेफिनेशन में चर्चा करना है। तो R1 हमारा था कि x, y वो ऑर्डर पेयर है, सच दैट डेफिनेशन है y ग्रेटर देन x, जिसमें y x से बड़ा है, और जितने भी x है वो सेट A से आएंगे, और जितने भी y है वो सेट B को बिलोंग्स करेंगे। सो R1 हमारा था क्या था? R1 यानी कि y ग्रेटर देन x, यानी कि y बड़ा हो x से, ठीक है ना। y बड़ा x से कब कब होगा? यानी कि 1,4 y बड़ा हो x से, तो 1,4 और 1,5 डॉट डॉट 1,6 2,4 2,5 2,6 है, 1,4 1,5 1,6 है, 2,4 2,5 और 2,6 3,4 3,5 और 3,6, यानी वो ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका y बड़ा है x से, ठीक है ना। R2 लिख लेते हैं, अभी चर्चा करेंगे। R2 हमारा क्या था? वो ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट जिसमें y इक्वल टू x प्लस 2 था, x प्लस 2 था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो R2 क्या होगा? यानी कि x इक्वल टू 1 रखा आपने, तो 1,3 तो है ही नहीं, 3 क्योंकि b में नहीं है,
जैसे 2 रखा आपने 2,4 मिल गया, 3 रखा तो 3,5 मिल गया आपको। R3 क्या था, x, y such that y equal to x plus 3 for all x belongs to A and y belongs to B। तो R3 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपने 1 रखा तो 4 मिल गया, 2 रखा तो 5 मिल गया और 3 रखा तो 6 मिल गया। R4 लिया आपने x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 4 था, x प्लस 4 y इक्वल टू x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो क्या था, y इक्वल टू x प्लस 4, जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे आपको 5 मिल जाएगा और 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा। 7 हमारा B सेट में नहीं है। और R5 हमारा था x, y such that x greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। तो ये क्या आया था 5, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें पहला अवयव बड़ा हो दूसरे वाले अवयव से, ठीक है ना, ये था। अब इनको फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है, f1 कौन, ये f2 कह रहे हैं, ये f3 कहेंगे इसे हम f4 कह रहे हैं, इसे f4, इसे f5 कहेंगे, f5, ठीक, f5। अब हमने लिखा है कि क्या लिखा है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी अ फंक्शन, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में कोई ना कोई एक इमेज रखता हो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट। तो प्रत्येक एलिमेंट, अब आर में बात करें तो प्रत्येक एलिमेंट ये आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन क्या एक इमेज रख रहा है, एक इमेज 4 भी, एक इमेज 5 भी, एक इमेज 6 भी है, 2 की 4 भी, 2 की 5 भी, यानी एक एलिमेंट 3 इमेज रख रहा है, एक एलिमेंट 3 इमेज रख रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है कि प्रत्येक अवयव सेट ए का प्रत्येक अवयव इंक्लूड हो, प्रत्येक अवयव सेट बी में एक इमेज रखे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक अवयव तो है लेकिन एक इमेज नहीं है, एक से अधिक इमेज रख रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन हमने यहाँ दी है कि डोमेन ए का मतलब है ए का प्रत्येक अवयव डोमेन होगा। तो ऑर्डर पेयर में जैसे इसके डोमेन की बात करें हम तो 1 2 3 आ जाएंगे, ए आ गए, लेकिन यूनिक इमेज नहीं रखता, ठीक है ना। इसकी बात करें तो इसका डोमेन 2, 3 को प्रत्येक अवयव नहीं है ए का, तो डोमेन ए होना चाहिए और कोई दो अलग अलग ऑर्डर पेयर उठाने, उनका पहला अवयव एक जैसा ना हो। इसके 2 ऑर्डर पेयर उठाए तो पहले एक जैसा एलिमेंट मिलेगा, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम दोनों डेफिनेशन को देख सकते हैं, ठीक है। R2 की बात करूं तो यानी कि प्रत्येक अवयव सेट ए का, उसमें प्रत्येक अवयव इसमें एक इन्वॉल्व नहीं है, सो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 3 प्रत्येक अवयव सेट बी का एक की इमेज 4 है, केवल एक इमेज है, 2 की इमेज 5 है, केवल एक इमेज है, 3 की इमेज 6 है, केवल एक इमेज, ये फंक्शन है। इसका डोमेन देखो कितना आ गया 1 2 3, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन हमने पीछे दी है कि यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। सो ऑर्डर पेयर के पहले अवयव क्या कराया था, डोमेन इक्वल टू ए, और कोई दो ऑर्डर पेयर उठाएं तो उनका प्रथम अवयव एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। सो ये दोनों डेफिनेशन इस तरीके से आप फुलफिल करेंगे। सो ये फंक्शन हो गया, f3 फंक्शन है, f1 f2 नहीं थे। f4 की बात करें 1 2 आ रहा है, यानी कि एवरी एलिमेंट 3 तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और f5 में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, सो ये भी फंक्शन नहीं है। तो यानी कि कुछ फंक्शन क्या है, कुछ रिलेशन ही फंक्शन है, इसलिए लिखा है कि अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। सो ये डेफिनेशन है, इसको आप समझ गए होंगे। सो ये हो गया फंक्शन। नो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी फंक्शन विल बी अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट, यानी प्रत्येक फलन रिलेशन तो है लेकिन सभी रिलेशन फलन नहीं हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट मीन्स एवरी फंक्शन will be every function will be a relation but converse is not true, but
उसका उल्टा सत्य नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, आप पहले डोमेन तो आपने पिछली एक्सरसाइज में लिखवा दिया, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर जब तुम्हें दे रखे हो तो प्रथम प्रथम अवयव फर्स्ट एलिमेंट उसके डोमेन कहलाएंगे, लेकिन हर फंक्शन के आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं देंगे, तो फंक्शन देगा तो उसका डोमेन क्या होगा। सो डोमेन ऑफ अ फंक्शन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल those values of x, the set of all those values of x at which function is defined, यानी कि x के वे सभी मान, x के उन सभी मानों का समुच्चय n x के वे उन सभी मानों का समुच्चय जिन पर फंक्शन डिफाइन है, वो क्या कराएंगे, जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल सबको मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ठीक है ना। तो इसका डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन, ठीक है, डोमेन की बात कर रहे हैं। तो हमें डोमेन में क्या हमने लिखा है कि एक्स के वे सभी मान जिन पर फलन डिफाइन हो, डिफाइन द सेंस कि हमें नॉट डिफाइन वैल्यू प्राप्त ना हो, यानी फंक्शन नॉट डिफाइन वैल्यू का मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी ना हो जाए, ठीक है ना, या नॉन रियल वैल्यू ना प्राप्त हो, ठीक है ना, नॉन रियल फंक्शन ना हो जाए। तो क्या मतलब है, यानी कि हमें ये देखना है कि x का कौन सा मान रखें कि ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, यानी x की अगर 2 रख दूं तो 2 मान तो 0 और समथिंग अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। इसका मतलब आप x को 2 छोड़कर यानी x की जगह 2 नहीं रख सकते, तो यानी कि रियल नंबर में से अगर आप 2 निकालते हैं तो इसका डोमेन मिल गया, यानी कि तो इसका मतलब क्या है, रियल नंबर में से 2 निकालते हैं तो क्या मिल गया, इसका डोमेन मिल गया। तो हमने वही लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि x के सही मान जिन पर फलन डिफाइन हो, डिफाइन इन द सेंस कि रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है ना। सो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, यानी कि वो देखना है कि जिस पर फंक्शन रियल वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है ना, जिस फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब x बराबर 2 अगर सोचे, x बराबर 2 नीचे रख दिया, ऊपर अगर तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 रख दिया तो क्या हो गया, फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो इसमें क्या नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, ठीक है ना, x की वैल्यू, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल सपोज करो fx इक्वल टू फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4/2x है, सपोज करो ये है, ठीक है ना। अब x की जगह क्या नहीं कर सकते, अब x की जगह अगर 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यानी r में से आप 0 माइनस कर दो, तो 0 को निकाल दो, तो इसका डोमेन कहलाएगा। यानी हर जगह आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेंगे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हो तो फर्स्ट एलिमेंट ही उसका क्या है, डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना। बट अगर फंक्शन दे रखा हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किन वैल्यूज पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, जिन वैल्यूज पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है उनको बाहर कर दिया जाए तो फंक्शन डोमेन प्राप्त हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन क्या है, यानी कि इफ a domain and codomain of a function is a subset of real numbers will be a real value function। यानी सिंपल है, किसी फंक्शन में आप x की रियल वैल्यू रखो और रियल वैल्यू प्राप्त हो जाए, यानी कि डोमेन रियल रखा और कोडोमेन रियल प्राप्त हो गया, तो फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यू फंक्शन है। इफ अ डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों ही सबसेट ऑफ रियल नंबर और रियल नंबर हो, ठीक है ना, तो वो फंक्शन कैसे कहलाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। सो क्या हो सकता है, रियल वैल्यू फंक्शन इक्वल टू डोमेन से
रियल वैल्यू फंक्शन समझे डोमेन से कोडोमेन, कोडोमेन और जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, ठीक, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन है वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, है। सो एम्प्लाइज दैट, एम्प्लाइज ऐसा फंक्शन है, एम्प्लाइज दैट एफ विल बी अ रियल वैल्यू फंक्शन। सो इस तरीके का फंक्शन, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। अब कुछ रियल फंक्शंस हैं, ठीक है ना, सो उन फंक्शंस पर चर्चा करते हैं। रियल फंक्शंस, सम रियल फंक्शंस, सम रियल फंक्शन। नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स। ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि आप 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो ये रियल वैल्यू फंक्शन, इसके हम डोमेन, हर फंक्शन के डोमेन और रेंज की हम बात करेंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। हम फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर 1 2 और इधर 3, इधर -1 -2 और -3, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू आपने 1 रखा तो वाई इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया, यानी ये मुझे 1,1 हो गया। 2 रखा तो 2 प्राप्त हो गया, 3 रखा तो 3 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये माइनस के रखा तो माइनस के 1 प्राप्त होगा, माइनस के 2 रखा तो माइनस के 2 प्राप्त होगा, माइनस के 3 रखा तो माइनस के, यानी कि 3 प्राप्त होगा आपको। तो ये तो इस इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और 0 रखा तो 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 0 से होते हुए मूल बिंदु से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। आप देखोगे एक बार सरल रेखा इक्वेशन, ये रेखा क्या है, y इक्वल टू एक्स है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना। इसके डोमेन, डोमेन का मतलब आप x की जगह क्या क्या रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, कोई भी वैल्यू ऐसी है जिसको रखने में फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, होगा ही नहीं, तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। रेंज क्या है, रेंज जो रियल नंबर रखोगे वही मिल जाएगा, रेंज भी रियल नंबर मिल जाएगी। तो जो कांस्टेंट जो आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसका डोमेन और रेंज क्या है, दोनों आर है, रियल नंबर है, और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। सेकंड हमारा है, सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सी और वाई इक्वल टू सी, और वाई इक्वल टू सी, ठीक है ना। ये है, इसके भी हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है ना। ये है, ये x है, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है। आपने 1 रखा, x के 1 रखा तो क्या मिला, c मिला, और c सब करो ये है y इक्वल टू c, तो आपने 1 रखा तो यहाँ 1 c आपको मिल गया, 1 c। आपने 2 रखा यहाँ तो आपको मिल गया 2 c। आपने 3 रखा तो आपको मिल गया 3 c। आपने माइनस के 1 रखा तो आपको मिल गया माइनस के 1 c, यानी कि x की कोई वैल्यू रख दो, y में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि y इक्वल टू c है ना, तो c की जगह तो रखोगे नहीं, x ही रख पाओगे, तो x इक्वल टू कुछ रखो, y इक्वल टू c मिलना है। सो इसका मतलब क्या होगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आप 0 रखो तो भी c मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि x की कोई वैल्यू रख दो, y की वैल्यू सी ही रहेगी, इसीलिए यानी कि ये फंक्शन अपने जैसे टस से मस नहीं होगा, है, इसलिए इसको बोलेंगे यानी कि अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। कांस्टेंट यानी अचर फलन, यानी कि जो चल फिर नहीं सकता, अचर फलन। सो ये इसमें आप x बराबर क्या रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दोगे, रेंज क्या मिलेगी, सी, रेंज क्या मिलेगी, सी, तो रेंज सी मिलेगी, ठीक है ना। सो डोमेन आर है, रेंज सी है, और कांस्टेंट फलन का जो ग्राफ है वही है, ठीक है ना। नंबर 3 आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल नोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की बेस घात 3 और an x रेज n, ठीक है ना। ये तो जितने भी ai's हैं, ai's
जितने फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वेयर आई फ्रॉम वन आई फ्रॉम 0 1 2 अप टू एन, यानी जितने भी ए आई मतलब A0 A1 A2 A3 ए ए आई क्या है, रियल नंबर है, या कोई भी कोफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है, एक्स का कोई भी एक्स का जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो रियल नंबर हो सकता है। और वेयर आई इक्वल टू ए आई का मतलब A0 A1 यानी आई क्या है 0 1 2 अप टू एन तक, ठीक है। और जितने भी, और जो एन है, एन का मतलब एक्स की जो घातें हैं एन बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर में भाई क्या क्या आते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सो एक्स की जो घात है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। ये है। अब हम पॉलिनोमियल फंक्शन बात करते हैं। पॉलिनोमियल सबसे पहले फंक्शन लेते हैं f(x = x², f(x = x²। इसके डोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे। x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, या किसी वैल्यू पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होगा। और लेकिन रेंज में आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर प्राप्त होगा, है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो आपको प्राप्त हो ही नहीं। सो आंसर में क्या मिलेगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसको आर प्लस में ही ले सकते हैं, क्योंकि आर प्लस का मतलब तो 1 2 3 4 5 हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। सॉरी आर प्लस का मतलब जीरो शामिल नहीं होगा आर प्लस में, क्योंकि जीरो नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो इसलिए जीरो लिख सकते हो। आर इक्वल क्या लिखते हैं, यानी रेंज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। जितने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है वो सब इसकी रेंज में आ जाएंगे। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4, इधर -1 -2। एक्स इक्वल टू आपने 1 रखा है, एक्स स्क्वायर 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 का 4 है, 2 की सीट में 4 है, ठीक है ना। 3 रखोगे तो और 9 मिल जाएगा, है। और आपने 0 रखा तो 0 मिल जाएगा, और आपने माइनस के 1 रखा तब भी आपको 1 मिलेगा, है। माइनस के 2 रखा तब भी आपको 4 मिलेगा, 4, ठीक है ना। माइनस के 2 रखा तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इधर 2 रखा तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके, ठीक है ना। ये हो गया y = x² का ग्राफ, ठीक है ना। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू तो प्राप्त हुई नहीं है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अगला एक और फंक्शन ले सकते हैं आप, इसको फर्स्ट कह रहे हैं तो इसको सेकंड कह रहे हैं तो f(x = x3), ठीक है ना। ये इसका डोमेन और इसकी रेंज की बात करेंगे। इसके डोमेन में कोई भी रियल नंबर रख सकते हो और रेंज में आपको कोई भी रियल नंबर मिल जाएगा, या नॉन नेगेटिव या नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे, इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है ना। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -1 -2 -3 -5 -6 -7 इधर -9 होता है। एक्स इक्वल टू आपने 1 रखा, 1 3 3 1 ही होता है, कि यहाँ कितनी हुई ही होता है, ठीक है ना। ये 2 रखा तो 2 या 3 8 होता है, ये मिल जाएगा। -1 रखा आपने, -1 रखोगे तो -1 मिल जाएगा। 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। -2 रखोगे तो -8 मिल जाएगा, या ठीक है ना। तो ये फंक्शन एक्चुअली में जब छोटी छोटी वैल्यू रखोगे ना दशमलव में, तब आपको एक्चुअल में फंक्शन ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं बता देता हूँ ये फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन बनेगा। इस तरीके का फंक्शन ये ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी रियल लाइन में कोई वैल्यू आ सकती है, इसलिए इसकी रेंज क्या है, आर है और डोमेन आर है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन।
अब आता है रैशनल फंक्शन नंबर 4, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। रैशनल क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है कोई रैशनल, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो, जी एक्स जीरो के इक्वल ना हो, ये रैशनल फंक्शन जी एक्स जीरो के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इसके डोमेन की उसकी रेंज की बात करेंगे। फंक्शन फिलहाल ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इधर -1 इधर -2 इधर -3 इधर -4। आपने वन रखा तो 1 मिल गया आपको, आपने माइनस के 1 रखा तो माइनस के 1 मिल गया आपको, ठीक है। माइनस के 1 मिल गया आपको, 1 रखा तो 1 मिल गया, माइनस के 1 रखा तो माइनस के 1 मिल गया आपको, ठीक है। आपने 2 रखा तो 1/2 मिल गया, आधा मिल गया, यानी कि ये मिल जाएगा, ठीक। आपने 3 रखा तो 1/3 मिल गया, 1/3 और कम हो गया, 1/3 यहाँ आके और कम हो गया। 4 रखा तो 1/4 मिल गया और कम मिल गया, ठीक है ना। ये इधर आपने -2 रखा तो -1/2 मिल गया, -1/2, इधर -1 और इधर -1/2, -1 -2 -3 और -4 है। तो आपको क्या मिल गया, आपने -2 रखा तो माइनस के हाफ मिला, माइनस के हाफ यानी है -1/3, यानी थोड़ा सा और है, -1/4, यानी कि ये इस तरीके में मिलेगा, ठीक है ना। यानी ये आपने इस तरीके से ड्रॉ वैल्यू मिलती चली जाएंगी और इधर इस तरीके से वैल्यू मिलती चली जाएंगी, ठीक है। आपने अगर 1/2 यानी 1/2 रख दिया, 1/2 रखते ही क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। आपने जैसे ही 1/2 रखा 1/2 यहाँ होगा और आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इधर 1 2 3 हटा, इधर 1 2 3 4, जैसे आपने 1/2 यहाँ रखा 1/2 यहाँ होगा 1/2 रखा, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2। ये 1/4 रखोगे यहाँ पर तो यानी कि 4 मिल जाएगा, 1/4 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 रखोगे, 1/4 अगर यहाँ रखोगे 1/4 तो ये मिल जाएगा। तो ये फंक्शन इस तरीके से यूं आएगा, सेम इधर यूं जाएगा। इसका मतलब डोमेन में क्या आया, जीरो नहीं रख सकते, जीरो रखते ही क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो यानी कि रियल नंबर में से आप जीरो को तो निकाल ही दीजिए, डोमेन हो गया, ठीक है ना। रेंज में क्या है, आप देख पा रहे हैं कभी जीरो तक पहुंच रहा है, जीरो पे तो पहुंच नहीं रहा, लेकिन जीरो पे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अनंत के समान अगर कोई वैल्यू रख दोगे तो 1/अनंत का मतलब जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो। तो ये जीरो पे जाता हुआ प्रतीत होगा, ये जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि अनंत तक आप वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सो ये है, इसमें भी क्या होगा, रेंज में भी आप क्या निकाल सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं, इसकी रेंज में ये है, क्योंकि जीरो पे जाता हुआ प्रतीत होगा लेकिन जीरो पे पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये है, सो ये है हमारा। अब आता है नंबर 5, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है कि ये एक्स होगा यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस के एक्स होगा यदि एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है ना। ये है मॉड की डेफिनेशन। क्या मतलब है इसका, अगर x का मान आपने 0 से छोटा लिया, -1 लिया, -1 यहाँ रखोगे तो माइनस प्लस का 1 हो गया, और 1 रखोगे तब 1 होगा, है। -2 रखोगे तो -2 और ये माइनस, तो माइनस प्लस का 2 हो गया। यानी मॉड आप जानते हैं ना कि मॉड कैसा, मॉड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो कैसा आता है फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन आता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। सो ये डेफिनेशन है मॉड को। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, और रेंज क्या मिलेगी, रेंज में आपको क्या मिलेगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्या मिलेंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू तो आपको मिली नहीं आंसर में। क्या होता है इसका फंक्शन, इसका ग्राफ, ये x है और ये y है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर 1, इधर 2, इधर 3। आपने 1 रखा तो 1 मिला, माइनस के 1 रखा तो माइनस के 1 मिला, 0 रखा तो 0 मिला। ठीक, आपने 2 रखा तो 2 मिला, माइनस के 2 रखा तब भी 2 मिला, 3 रखा तो 3 मिला, माइनस 3 रखा तब भी 3 मिला आपको। ये तो ये फंक्शन इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है ना। y इक्वल टू तो एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में इतना अंदर है कि यहाँ पर एक नोड बनता, मतलब यहाँ पर एक शार्पेस्ट पॉइंट बनता है, शार्पेस्ट पॉइंट यानी नुकीला तीखा पॉइंट बनता है, लेकिन वहाँ फंक्शन यूं जाता है, ठीक है ना, वहाँ फंक्शन यूं जाता है। तो ये जो है तीखा फंक्शन है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन है, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन है, ठीक है ना। इसकी डोमेन और रेंज हमने बताई थी, तो ये है मॉड फंक्शन। और भी मॉड ले सकते हैं, सपोज एफ एक्स इक्वल टू है आपका मॉड एक्स प्लस 1, ये तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 1 होगी, ये देखिए एक्स, इसको क्या करते हैं एक्स प्लस 1 को, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1 होगा, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1 होगा तो एक्स प्लस 1 पहली वैल्यू आएगी और नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए फंक्शन क्या होगा, एक्स लेस देन माइनस के 1 होगा, एक्स की वैल्यू अगर -1 से छोटी रखोगे यानी -2 रखोगे तो -2 आपने यहाँ रखा तो -2 प्लस 1 -1 और ये 1 हो गया, यहाँ रख लो -2 प्लस 1 -1 यानी आंसर आया ये, यानी कुछ भी रख लो, ये डेफिनेशन तोड़ के क्या करते हैं फंक्शन को या तो 0 के इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो -1 तो ये इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि मॉड नेगेटिव में होता तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, इसी फंक्शन को यानी ब्रेक करने का डेफिनेशन है कि इसे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, ये x है और ये y है, ठीक है ना। x वैल्यू कितना आया -1, अगर ये 1 है और ये -1 है तो ये फंक्शन नहीं हो जाएगा -1 पर, ठीक है ना, ये -1 पर सारे शार्पेस्ट पॉइंट बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर रख सकते हो और रेंज क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आप लिख लेना। एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो ये होता मॉड एक्स -1, तब इसका ग्राफ क्या होगा, तो x -1 तो तोड़ दोगे क्या होगा, x -1 होगी फंक्शन की वैल्यू, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और माइनस के x -1 होगी इफ x लेस देन 1 होगा, समझे ये। तो इसका जो है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1, तो ये जब इसको 0 कर रखेंगे अंदर वाले को तो x इक्वल टू 1 आएगा, सो ये फंक्शन यूं चला जाएगा, x इक्वल टू 1 पर शामिल पड़ेगा। इस तरीके की हजारों मॉडुलस फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है। होते नंबर 6 है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। सो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो गया। यदि x की वैल्यू 0 है तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया 0, और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस के x होगा अपॉन x यानी कि माइनस के 1 हो गया, यानी एफ एक्स इक्वल आएगा, ये ना इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ये x है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। इधर 1 लिया, इधर 2 लिया, इधर 3 लिया, इधर -1 है, इधर -2, इधर -3 और ये 0 है। आपने क्या किया, आपने 0 से बड़ी वैल्यू रखी तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1 मिल रही है, ये 1 है और इधर -1 है। आपने क्या रखा, ये 1 है, 1 आपने फंक्शन की वैल्यू यानी कि 0 से बड़ी रखी, 0 को छोड़ दोगे तो वहां पर नोड बन जाएगा नोड, क्योंकि 0 शामिल नहीं है इसमें, 0 शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो 0 को छोड़ के जितनी वैल्यू उनका फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और 0 से जो छोटी वैल्यू है, 0 से जो छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो 0 से छोटी वैल्यू उनका फंक्शन की वैल्यू कितनी है, उनका फंक्शन वैल्यू -1 है, कितनी है
माइनस के वन है, ठीक है। तो यानी कि आपने डोमेन क्या रखा, कोई भी रियल नंबर रखा, कोई रियल लाइन पे चले हैं ना, और रेंज क्या आएगी, रेंज में 3 वैल्यू आ रही है, -1, 0 और 1, यानी कि x की कोई वैल्यू रख दो, आंसर 3 ही है, माइनस के 1, 0 और 1, तो यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू रखने पर आंसर 1 है, 0 से छोटी वैल्यू रखने पर आंसर माइनस के 1 है, और 0 रखने पर फंक्शन भी 0 है, क्योंकि 0 यहाँ पर शामिल हो गया तो 0 को यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं नोड, क्योंकि 0 यहाँ पर शामिल नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन है। लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है इसका सिंबल, ये बड़े ब्रैकेट की तरह से सिंबल होता है, ग्रेट इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू क्या लेते हैं जो है, इसका आंसर है नियरेस्ट इंटीजर। अब आपने सपोज करो 1.2 लिया, तो नियरेस्ट इंटीजर इसके कौन है, 1, तो आंसर होगा 1, ठीक है ना। आपने 1.4 लिया, आपकी वैल्यू 1 ही आएगी नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। आपने 2.2 लिया या 2.3 लिया, आपके नियरेस्ट 2 है, लेकिन अगर आपने 1.5 ले लिया या 2.5 ले लिया तो झगड़ा हो जाएगा, अब ये 1 के नज़दीक है, 2 के नज़दीक है, ठीक है ना। अब ये दोनों 1 के भी जितनी दूरी पर है, अब 2 के भी उतनी दूरी पर है, तब ये फंक्शन, तब हमारा फंक्शन पूरी तरह ये डेफिनेशन बनती है कि नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। आंसर क्या बनता है, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना। तो अगर 2.5 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। और कैसे निकालेंगे, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर, 1 से छोटी हो, इसकी वैल्यू 1 होगी यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर हो, 2 से छोटी हो, इसकी वैल्यू 2 होगी यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी, 3 से छोटी हो, इस तरीके से इसकी वैल्यू n होगी यदि n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1, और इसकी वैल्यू ये जो है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमें मिलेगा रिजल्ट, ठीक है ना। और ऐसे भी ले सकते हैं n+1 होगी यदि या n+1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन n+2, ये, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू -1 होगी यदि x की वैल्यू -1 के बराबर, -1 से बड़ी और 0 से छोटी हो, और -2 होगी यदि इसकी वैल्यू x की वैल्यू -2 के बराबर, -2 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो इस तरीके से ये फंक्शन आगे कर सकता है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब चाहिए -1.2 की वैल्यू चाहिए, -1.2, ठीक है। तो मान का ये -1 है, ये 0 है, ये -0, तो -1 से छोटी और -2 से बड़ी, -1 से छोटी, -1 से छोटी और -2 से बड़ी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। -0.99 है, -0.99 है, ठीक है ना। तो -1 से बड़ी है, 0 से छोटी है, -1 से बड़ी, 0 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो इस तरीके से कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। इसका ग्राफ बना देते हैं, ये x है और ये y है, ठीक है ना। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1 है, इधर -2, इधर -3 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है और -3, ठीक है ना। जैसे ही आपने ये 0 है, यहाँ पर आपने 0 को छोड़कर, सॉरी 0 से लेकर 1 से पहले तक की वैल्यू की, तो आंसर 0 है, यानी कि यहाँ से लेके ये लोड आ जाएगा, ये क्योंकि 1 शामिल लेंगे ये, तो आपकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। आपने 1 से लेकर 2 से छोटे तक की वैल्यू की, तो आंसर 1 है, यानी कि 1 से लेकर
वन शामिल है लेकिन दो शामिल नहीं है, दो शामिल नहीं है, दो पे लोड आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर बता है आपने दो से लेकर, दो इसमें शामिल होगा, दो से लेकर तीन से छोटे तक की वैल्यू रखी, तीन जिसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है, दो है। इसी तरह आपने माइनस के वन से, सॉरी जीरो से माइनस के वन, जीरो से माइनस वन, यानी जीरो से लेकर जीरो से छोटा लेकिन माइनस के वन के बराबर, माइनस के वन, माइनस के वन से और जीरो तक वैल्यू कितनी है, माइनस के वन है ये, यानी इसमें ये जो शामिल है, लेकिन ये जीरो अब शामिल यहाँ नहीं, क्योंकि जीरो यहाँ पर शामिल हो गया, ऊपर जीरो यहाँ शामिल हो गया, तो अब यहाँ शामिल जीरो एक ही तो आया ना, ठीक है ना। अब आपकी जो है उसके बाद आपने माइनस के यानी माइनस के दो से ये आ गया, माइनस के दो से माइनस के दो से माइनस के वन से छोटे तक, सो वैल्यू आपकी माइनस दो, माइनस के दो, ये माइनस के दो है, सो माइनस के दो इसमें शामिल है, लेकिन इसमें क्या है, वन शामिल है, ये माइनस के वन शामिल है, क्योंकि माइनस के एक ही तो शामिल होगा, तो ये नोड बन जाएगा, नोड तो ये है। तो इस तरीके का फंक्शन ये ड्रॉ होता है, इसमें माइनस के तीन आ जाएगा, जिसमें ये शामिल नहीं है, क्योंकि माइनस के दो यहाँ होगा शामिल, तो यहाँ शामिल नहीं होगा, तो ये ग्रेडियंट फंक्शन का ग्राफ है। सो आई होप ये जो है फंक्शन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 2.3 कुछ रिलेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तीन रिलेशन दे रखे हैं, तो बताना है कि उनमें से कौन कौन से फंक्शन है, और जो फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 और 17,1 ये कोई रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है, ये बताना है, ठीक है ना। सो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर उठाओ, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, तो उनका पहला पहला अभी एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई x की कोई वैल्यू y के लिए दो वैल्यू नहीं दे सकती, दो मान दे देना, ये फंक्शन नहीं हो सकता। बट आप देख पा रहे हैं दो की, यानी कि जितने भी हमारे डोमेन है उनकी सबकी जो रेंज है वो क्या है, वन है, क्या है, वन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन इस तरीके से है, इस तरीके से है, एक से अधिक वैल्यू, एक से अधिक वैल्यू, एक से अधिक वैल्यूज की जो इमेज है वो एक वैल्यू आए, एक से अधिक एक्स के मानों का एक ही इमेज आए, तब तो वो फंक्शन है। और अगर एक वैल्यू की एक से अधिक इमेज आए तो फंक्शन नहीं है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन होगा। देख पा रहे हैं ये क्या बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, ये 2 हो, 5 हो, 8 हो, 11 हो, 8 हो, 11 हो, 14 हो, 17 हो, सब वन पे मैप हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो एक एलिमेंट की इमेज है, दो की भी एक ही है, पांच की भी एक ही है, ठीक है, तो क्योंकि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट है ना, तो कोई दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पे उठाएं तो उनका पहला पहला अगर एक जैसा नहीं हो तो ये फंक्शन होता है। सो इट्स अ फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, इट्स अ फंक्शन, फंक्शन सिंस क्यों है, सिंस नो टू ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, कारण में कहा है उसने कि रीजन दो, कारण दो। सो नो टू ऑर्डर्ड, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो कारण में आप कह सकते हैं कोई दो अलग अलग ऑर्डर पेयर एक जैसा प्रथम अवयव एक जैसा नहीं रखते हैं, तो ये फंक्शन है, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, वही ऑर्डर पेयर देखे तो फर्स्ट एलिमेंट उसके डोमेन कहलाएंगे, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है
और रेंज उसकी क्या कहलाएगी, केवल 1 है, 1 पे मैप हो रहा है। सेकंड में रखा है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7, ये है, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है, तो ये फंक्शन है। कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं कि जिनका पहला पहला अवयव एक जैसा हो, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। इसका मतलब यस 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 इज अ फंक्शन, यस इज अ फंक्शन सिंस वही सिंस नो टू ऑर्डर्ड पेयर no two distinct ordered pairs have same first element, so ये लिख देंगे कारण, ठीक है ना। नंबर थर्ड है 1, 3, 1, 5 और 2, 5, ये बताना है। तो 1 यानी कि पहले दो ऑर्डर पेयर में देखें तो उनका पहला पहला अवयव एक जैसा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, is not a function since two ordered pair कौन से 1, 3 and 1, 5 ये देखो since element 1 have more than one image, एक से अधिक इमेज रखता है, एलिमेंट एक से अधिक इमेज रखता है, इसलिए, ठीक है ना। ये सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन और रेंज बताने फंक्शंस के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट f(x) = माइनस के मॉडल, ठीक है ना। सो अगर माइनस को हटा दें तो इस तरीके के फंक्शन तो हम कर चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। डोमेन रेंज बता चुके हैं, सो डोमेन क्या है, यानी एक्स की कोई वैल्यू है तो पूरी की पूरी रियल लाइन रख सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन इस माइनस के कारण आंसर सारे के सारे माइनस में, यानी कि सॉरी इस माइनस के कारण आंसर सारे के सारे माइनस में आएंगे। तो डोमेन तो क्या हो जाएगा, पूरी पूरी रियल लाइन रख सकते हो, पूरा पूरा रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रेंज में क्या होगा, रेंज में फिर इस माइनस के कारण कोई वैल्यू रखोगे आंसर नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। सिर्फ इस माइनस में, क्योंकि मॉड में तो प्लस का होता है, लेकिन इस माइनस के कारण क्या होगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव के लिए रियल लाइन इस तरीके से माइनस की इंफिनिटी प्लस की इंफिनिटी और ये 0, और 0 से इधर की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब ये 0 शामिल नहीं होता, 0 नेगेटिव नहीं होता, तो 0 शामिल नहीं है, ऊपर इंटरवल आएगा 0, तो माइनस की इंफिनिटी और इधर 0, ठीक है ना, ये आएगा। या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं r माइनस, क्या लिख सकते हैं, r माइनस, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो रेंज क्या आएगी, नेगेटिव रियल नंबर आएगी, और नेगेटिव रियल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी से 0 से इधर की वैल्यू जिसमें 0 शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये तो ये डोमेन और रेंज है। f(x) = 9 माइनस के x², ठीक है ना। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है, यानी कि फंक्शन की x के वैसा ही मान जिनका फंक्शन क्या हो, जिन पर रखने का फंक्शन क्या हो, रियल वैल्यू फंक्शन, रियल फंक्शन हो, यानी जिसमें फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है ना। तो डिफाइन कब होगा, यानी स्क्वायर रूट में रियल नंबर कब रहेगा, जब ये स्क्वायर रूट में वैल्यू नेगेटिव ना आए, क्योंकि जैसे ही ऋणात्मक आ गई रियल नंबर चला है, फिर ये वैल्यू रियल नहीं रहेगी। इसका मतलब ये जो रूट के अंदर की संख्या है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी पॉजिटिव हो और 0 हो सकती है, ठीक है ना। ये है, क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आवे तो वो रियल वैल्यू नहीं रहेगी, फिर वो इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है ना, जो हम सम्मिश्र संख्या में पढ़ेंगे हम, इसी का अगला चैप्टर होगा सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। लेकिन क्या करें हम, x² को हमने माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इनइक्विटी बदल जाएगी, या माइनस कॉमन लेंगे तो इनइक्विटी बदल जाएगी। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें x² प्लस का बनाना है,
लेस देन इक्वल टू 0, इनफिनिटी बदल गई माइनस का गुणा करने पर, ठीक है ना। सो इसके फैक्टर करें तो x प्लस 3 और x माइनस 3 आएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। इनको सॉल्व करने के कोई मेथड है, इसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड उसकी एक वीडियो बना के डाल देंगे, उसके 8-10 क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाकर मैं जो है डाल दूंगा। करते क्या है फिलहाल, ये पूरी रियल लाइन बनाई हमने माइनस की इनफिनिटी से प्लस की इनफिनिटी, ठीक है ना। और जो वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो आएगा 3 मान और एक आएगा माइनस के 3, ये आएगा, ठीक है ना। प्लस चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन हो प्लस से स्टार्ट है, प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अब 3 पे हम आए तो 3 पे जो आए 3 मान कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो इसकी घात देखेंगे, घात 1 है। 1 कैसी है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो चिन्ह बदल जाएगा बीच में, ठीक है। और सम होती तो ये चिन्ह बदलता नहीं। फिर क्या करेंगे, माइनस की 3, माइनस 3 इससे आएगा, इसकी घात देखिए, इसकी घात 1 है तो फिर चिन्ह बदल जाएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, और सम संख्या होती तो नहीं बदलता, ठीक है ना। अब चूंकि लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन का मतलब है नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटे मान, 0 से छोटे का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज है, और इक्वल टू का चिन्ह लग रहा है, इसका माइनस की 3 और 3 भी शामिल होंगे। इसका मतलब डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा माइनस के 3 से प्लस के 3, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए ये क्लोज इंटरवल आया, नहीं माइनस के 3 और 3 शामिल है, अगर ये इक्वल टू का साइन होता तो ओपन इंटरवल माइनस के 3 से 3 आता, ठीक है ना। तो इस तरीके के अभी फिलहाल हो सका समझ में नहीं आया, लेकिन अगर वी भी कर्व मेथड आप पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिर आता है रेंज, एक बार और समझता हूँ, रियल लाइन बनाते हैं, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, जैसे आपने लिया x माइनस 1 रेज 5, x माइनस 10 रेज 3, x माइनस 7 रेज 2, और ये इस बार लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, इसका क्या होगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, आपने इन्फिनिटी बनाया, माइनस के इन्फिनिटी बनाया, ठीक है ना। x का एक तो एक प्लस का साथ है, चलो ठीक। आपने क्या किया, एक तो 10 आएगा मान 0 रखेंगे तो एक आएगा माइनस के साथ, प्लस से स्टार्ट किया, ठीक है। 10 इससे आएगा तो कैसी विषम संख्या, चिन्ह बदल जाएगा, बदल गया। अब आए 1 पर, 1 विषम संख्या चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के साथ सम संख्या चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ये है। अब चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ग्रेटर 0 से बड़ा, धनात्मक, यानी धनात्मक वैल्यू ये है और धनात्मक वैल्यू इधर की सब है, धनात्मक वैल्यू इधर के प्लस प्लस के साथ चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है। और इक्वल टू का मतलब है ये वैल्यू भी शामिल होंगी 10 एक साथ, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा यानी कि माइनस की इन्फिनिटी से 1, क्लोज इंटरवल, इक्वल टू साइन हटा दोगे तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस के 7 से इधर की संख्या भी आ रही है, 1 से इधर की भी आ रही है, इसमें तो पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है। यूनियन 10 से लेकर कहाँ से इन्फिनिटी तक की, ठीक है। और इन्फिनिटी के साइड में ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आएगा। इस तरीके से हम डोमेन लिखते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे कोई भी संख्या रख के देख लो, कहीं फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा, ठीक है। आपने माइनस के सपोज करो x की वैल्यू माइनस के 11 रखी, माइनस के 11 रखा तो माइनस के 11 रखा तो ये नेगेटिव आएगी, माइनस के 11 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस के 11 और ये पॉजिटिव ही रहा ऑल ओवर। तो कहीं भी ला रख के देख सकते हो, ये भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, चेक कर लिया पॉजिटिव आ रहा है। 10 से बड़ा रख के देख लो, 11 रखा पॉजिटिव, 11 रखा पॉजिटिव, पॉजिटिव भी आ रहा है, ठीक है ना। और 0 रखा तो 0 नहीं आएगा, वो 1 पे आएगा, 10 पे आएगा, माइनस के 7 पे आएगा, तो माइनस के 7 भी शामिल है ये, ठीक है। और जगह 10 शामिल है ये, यानी ये ठीक है डोमेन। लेकिन हम इसके रेंज की बात कर रहे थे, रेंज हमने आपको बताया कि किस प्रकार कोई फंक्शन हो तो फिजिकल मैनेजर उसका डोमेन निकाल सकते हैं। तो हर बार आप इसमें तो रख के नहीं देख पाएंगे कि क्या क्या वैल्यू रखोगे का फंक्शन डिफाइन हो, तो इस तरीके से मेथड है, इससे आप निकाल सकते हैं फिजिकल मैनेजर। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रेंज के लिए आप बताओ कि अब जब आप ये वैल्यू रखोगे माइनस के 3 से 3, तो आंसर क्या, माइनस के 3 रखोगे 0 मिलेगा, 3 रखोगे तब भी 0 मिलेगा, माइनस के 3 से इधर आओगे माइनस के 2 की तरफ से, तो माइनस के 2 रखोगे कितना आएगा
माइनस के 2 रखोगे तो कितना आएगा, यानी कि 0 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। और 2 रखोगे तब भी 0 से बड़ा आ रहा है, कहाँ तक आएगा, अगर 0 रख दिया आपने माइनस के 3 और 3 के बीच में तो 0 भी आ रहा है ना, 0 भी बीच में आएगा, 0 रखोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 का कितना आ गया 3, इसका मतलब इसका रेंज क्या आएगा, इसकी रेंज आएगी क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3, यानी कि ये जब वैल्यू रखोगे ना इनके बीच की, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी मान लो, कोई पूरी रियल लाइन में कोई वैल्यू रख दो, आंसर 0 3 के बीच लाई करेगा, जो आंसर आएगा तो ये इसकी रेंज हो जाती है 0 से 3, ठीक है। ये fx दे रखा है और इनकी वैल्यूज पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। fx कोई फंक्शन है 2x माइनस के 5, पहला है f0, दूसरा है f7 और थर्ड है f माइनस के 3। fx दे रखा है, f0 पूछ रहा है, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 माइनस के 5 दैट इज माइनस के 5 आंसर आ गया। 7 रख दो, 2 इंटू 7 जहां जहां x है वहां, तो 7 दूनी 14 में से 5 गया 9 आ गया, ठीक है। 2 माइनस के 3 रख दो और माइनस के 5, तो माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 11 आंसर आ गया, ठीक है ना। सही है, उस तरीके से हो गया। टी में एफ और टी का मतलब है, नहीं एफ और टी नहीं है, केवल सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस में एक फंक्शन दे रखा है 9c/5 प्लस 32 और इसकी पहली वैल्यू पूछ रहा है, पहला T0, तो T0 कब मिलेगा, जहां जहां सी है वहां जीरो, टी सी है मेरे पास, और मुझसे पूछ रहा है T0, तो जहां जहां सी है वहां जीरो रखोगे, क्योंकि यहाँ जीरो रखोगे तब तो T0 प्राप्त होगा। सो 9 इंटू 0, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, 0 का किसी में बड़ा गया 0 हो गया, 0 32 हो गया, 32 आ गया। सेकेंड T 28, तो 9/5 गुणा 28 प्लस के 32 गुणा भाग करके अपना सॉल्व कर लो। थर्ड T माइनस के 10, तो 9/5 इंटू माइनस के 10 प्लस 32, ये 5 से 2 बार कट गया, माइनस के 18 प्लस 32, तो इतना के 12 में काट गया 4 और यहाँ 2 1 14 आ गया। फोर्थ टी, जो टीसी का मान, टीसी बराबर दिया है 212, टीसी बराबर क्या दिया 212, तो टीसी का मान लगा 9c/5 प्लस 32 बराबर 212, 32 को उधर माइनस कर दोगे तो 180 आ जाएगा, 9c/5, 9c बराबर 5 भाग में तो गुणा में पहुंचा दो, ठीक है, और जो गुणा में है वो भाग में पहुंचा दो, 9 से कट गया 20 और 20 पर ले आ गया 100, तो c बराबर कितना आ गया 100, इस तरीके से वैल्यू बनाई, ठीक है। इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे हम, क्योंकि डोमेन और रेंज का जो क्राइटेरिया है वो तभी समझ पाओगे जब इसकी मिसलेनियस भी करोगे। सो डोमेन और रेंज के सिखाने के लिए मैं इसकी मिसलेनियस भी वीडियो अपलोड करूँगा मिसलेनियस की। 5 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। fx इक्वल टू 2 माइनस 3x और x जो है पूरी रियल, मतलब रियल को ब्लॉक का रियल नंबर है, और x कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है ना। सबके रेंज बतानी है, रेंज, ठीक है ना, फंक्शन की रेंज बतानी है, रेंज। अब डोमेन नहीं पूछा रेंज, क्योंकि डोमेन तो सर रखा है x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या पूरी रियल लाइन है, ठीक है ना, x पॉजिटिव है, फिर क्या दे रखा है आंसर सॉल्यूशन में, सिंस क्योंकि दिया है सिंस गिवन x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मैं अगर x 0 से बड़ा है पॉजिटिव, ये हमें तो क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं क्या 3 का अगर गुणा कर दूं तब भी 0 से बड़ा होगा भाई, फिर 3 गुणा कर दूंगा तब भी 3 गुणा 0 0 0 रहेगा, नहीं 0 से बड़ा ही होगा। अब दोनों तरफ अगर माइनस का गुणा करूं, माइनस का, तो जो माइनस का जब गुणा करते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं
तो जो इनइक्वलिटी से इनइक्वलिटी बोलते हैं, असमिका बोलते हैं। इसी इसी जो है आगे पढ़ोगे इसी बुक में 11वीं में क्या होता है, इनइक्वलिटी बदल जाती है। दैट इज माइनस, ये बदल गई, ठीक है ना, ग्रेटर का लेस हो गया। अब चूंकि मैंने माइनस के, अब ये 2 और आ रहा है, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे, चाहो तो लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई विद 3, मल्टीप्लाई विद 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन बोथ साइड्स, ठीक है ना, एड टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, ठीक है ना, लेस देन 0 में 0 2 ही हो जाएगा। ये क्या आ गया, मैंने ये fx नहीं आ गया, fx बनाया ही इसीलिए fx लेस देन 2, यानी fx कैसा है 2 से छोटा, तो ये रेंज क्या है, रेंज तो x क्या है 2 से छोटा, 2 से छोटा कहाँ तक, तो रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2 से छोटा यानी माइनस की यूनिटी है, 2 से छोटा छोटा यानी सेकंड, इस तरीके से बना लेते हैं रेंज को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x बिलोंग कह रहा है, x एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सिंस, क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव है, किसी संख्या का वर्ग नेगेटिव सुना है क्या, नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, 0 के इक्वल तो हो सकता है, ये अभी तक सोचना है, यानी किसी संख्या का वर्ग 0 से बड़ा ही होगा, 0 हो सकता है, सो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। अब 2 जुड़ रहा है, दोनों तरफ जोड़ दो, ऐड, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, ऐड टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ जोड़ दिया 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2 2 हो गया, ये एफ एक्स आ गया, सो एफ एक्स कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आएगी, 2 से बड़ा 2 के इक्वल, 2 से इंफिनिटी, लेकिन यहाँ इंफिनिटी में ओपन इंटरवल रहता है, और क्योंकि 2 शामिल है 2 के बराबर भी है, इसलिए 2 पर क्लोज इंटरवल आएगा, सेमी क्लोज सेमी ओपन, तो रेंज वही है, ठीक है ना। सो इसकी एफ एक्स इक्वल टू एक्स कह रहा है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स का रियल नंबर, सो एक्स क्लोज टू आर, ठीक है ना। ये इसका क्या पूछा, इसकी रेंज पूछ रहा है, क्या पूछा है, रेंज। तो जब कोई भी रियल रखो, ये पहला क्वेश्चन नहीं था क्या, सॉरी पहला फंक्शन नहीं था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो उसकी डोमेन रियल नंबर थी, तो रेंज भी क्या आई थी, रियल नंबर, तो रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से एक्स खत्म हो जाती है। आई होप समझ आई होगी, ये आप इसे समझेंगे, देखेंगे, बार बार देखेंगे तो समझ में आएगी।